नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बड़ा ही दिलचस्प मुकदमा प्रॉपर्टी के विषय से संबंधित है। दिल्ली वालों की पल्ले पल्ले हो गई है और बड़ी खबर है दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार से। खबर यह है कि कल तक आपने मेहनत से प्रॉपर्टी तो खरीद ली, फिर उसको रजिस्टर्ड कराने के लिए पैसे देकर आपको बिचौलियों का सहारा लेना होता था। भ्रष्टाचार बीच में आ जाता था, पैसे खिलाने होते थे, लंबी लंबी कतारों में लगना होता था। जहां आप मसलन रहते हैं पूर्वी दिल्ली में, संपत्ति खरीद ली आपने, सपोज कीजिए कि वो बवाना में, तो धक्के खाकर वहां पहुंचिए, रजिस्ट्री ऑफिस बंद, आज नहीं होगी। ऐसी तमाम हिकारतों से, मुश्किलों से, दुश्वारियों से आपका पिंड छूट गया। तो है ना बड़ी खबर, है ना बड़ी बात। अब आप अपने कन्वीनियंस से, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे अपनी संपत्ति का या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स का, रेंट एग्रीमेंट्स का, जो भी आपको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत है, जिस तरह की भी रजिस्ट्री का, वह आप घर बैठे करा सकते हैं। तो जी हां, यह नई स्कीम दिल्ली में लागू हो गई है, जो आपको यह अधिकार देती है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ जुरिडिक्शन, कहां आप रहते हैं, कहां संपत्ति खरीदी, कहां का मामला है, वो सब भूल जाइए। पूरी दिल्ली अब रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एक एंटिटी हो गई, एक यूनिट हो गई। अर्थात दिल्ली का निवासी, कहीं का निवासी, कहीं की प्रॉपर्टी, वो जहां चाहे। जी हां, 22 रजिस्ट्रार कार्यालय हैं दिल्ली में, जो जिलेवार ढंग से अभी तक प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन किया करते थे। लेकिन मजबूरी यही थी कि आपने जहां जिस जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी खरीदी है वहीं जाना पड़ेगा। फिर वहां भीड़ भाड़, लंबी लाइन, बिचौलिए और पता नहीं क्या क्या दुश्वारियां। तो उनसे आपको मुक्ति दे दी है दिल्ली सरकार ने, और उस नए स्कीम का नाम है एनीवेयर रजिस्ट्रेशन। अर्थात 22 रजिस्ट्रार ऑफिस में से जहां आपकी मर्जी हो वहां आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। और तो घर बैठे उस ऑफिस का आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें अपनी सुविधा के अनुसार। अब आपको अपने काम का नुकसान करके अपनी मर्जी, उनकी मर्जी से रजिस्ट्रेशन की लाइन में नहीं लग जाना सवेरे जाके। अब आप अपनी सुविधा के हिसाब से स्लॉट बुक कर लें, जैसे कि पासपोर्ट में होता है। पहले पासपोर्ट का भी यही हाल था, सवेरे से आप लाइन लगा के खड़े हो जाते थे। अब इसकी जरूरत नहीं, आप स्लॉट बुक करके जाते हैं, उसी पे आपको एंट्री मिलती है, आप अपना पासपोर्ट का काम करके आते। तो वही सुविधा अब आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली सरकार उपलब्ध करा रही है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें, अपनी मर्जी का सब रजिस्ट्रार कार्यालय चुनें जो आपके घर के निकट है, आपके ऑफिस के निकट है, जहां आप आसानी से जा सकते हैं, या आपको जहां लगता है कि रस कम होगा। खैर, रस की तो अब बात ही नहीं है अब जब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं तो। और जहां अर्लीस्ट अवेलेबल है, आपकी सुविधा के अनुसार का डेट है, जो अब आप पासपोर्ट में भी करते हैं। आपकी मर्जी होती है तो आप पासपोर्ट ऑफिस ITO पे जाते हैं, मर्जी होती है तो पुराने पासपोर्ट ऑफिस हयात में जाते हैं। तो उसी तरह से अब आप अपनी मर्जी से समय, स्थान, ऑफिस सबका चयन करके रजिस्ट्री पे जा सकते हैं। इस नई स्कीम के पीछे जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य यह है कि एक तो समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, लंबी लंबी कतारों से लोगों को छुटकारा मिलेगा, और इसमें पारदर्शिता भी आएगी, बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा, भ्रष्टाचार का समापन होगा, और लोगों को यह स्वतंत्रता होगी कि अपने हिसाब से वह 22 रजिस्ट्रेशन कार्यालय, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कहीं भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी प्रॉपर्टी, अपने सेल एग्रीमेंट, अपने क्रय और विक्रय के डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री वो करा सकते हैं। यह स्वागत योग्य कदम है।
इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ऑनलाइन की जब सुविधा रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आ चुकी थी तो तकनीकी को यह कार्य बहुत पहले ही निष्पादित कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आशा है कि यह स्कीम जितने उत्साह के साथ, जितने बड़े स्केल पर लॉन्च की गई है, ग्राउंड जीरो पर भी यह स्कीम एक घोषणा मात्र रहकर, एक अनाउंसमेंट मात्र रहकर, ताली बटोरने का जरिया न बनकर जनता के दर्द की असली दवा साबित होगी। आप इस नए प्रयोग को आजमाएं। वहां की जो रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, उससे मुझे अवगत कराएं। मैं और भी लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, ताकि उनको इस नए स्कीम का पता लग सके और वह इसका लाभ उठा सकें। कमेंट्स, फीडबैक्स के माध्यम से मुझ तक भी अपनी बात पहुंचाएं। आप ऐसे ही किन विषयों पर और वीडियो चाहते हैं वह भी मुझे बताएं। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इजाजत दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।